आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज का करंट। और आज के करंट में एक चर्चित मुद्दा है, उस पर किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। जैसे आपने अखबारों में खबर पढ़ी कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जो घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं या प्रसाद जो है उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। और बकायदा जो गुजरात है वहाँ पर एक लैब है, उसने इसकी पुष्टि भी की है कि ये सही है। अब इसने क्या है, राजनीतिक रूप ले लिया है। अब ये जो राजनीतिक रूप लिया है इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बढ़ेंगे उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कि इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत हुई स्टेटमेंट से। जैसे आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। हमारी सरकार ने आकर इसे सही किया। इसे दूर किया, ऐसे कर दीजिए। स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि जो तिरुपति बालाजी है, इनके मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल, मछली, इसके अवशेष मिले, ठीक है, करते थे। और हमारी सरकार ने आकर इसे क्या किया है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया है या इसको हमने दूर किया है। भाई अपनी बारे में उन्होंने एक बात कही। अब इससे पहले के जो सीएम थे जगन मोहन ने इसे आधारहीन बताया। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम है ये और बदनाम करने की कोशिश है, एक्सेट्रा, जो भी इसने कहा। अब ये जो जानवरों की चर्बी वाली बात है इसकी जांच हुई, ठीक है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी जो जांच हुई ये है एनडीडीबी। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बोलते हैं इसको। आगे पूरा नाम इसका और है, आगे काल्फ लिमिटेड। काल्फ लिमिटेड, ये नाम आपके याद हो जाना चाहिए। एनडीडीबी काल्फ, ज़्यादा नाम ये चल रहा है, काल्फ लिमिटेड। ये गुजरात के अंदर है। इसने इसकी जांच की। अब जांच में क्या है, घी में चर्बी और फिश ऑयल मिला। फिश ऑयल की पुष्टि हुई, मतलब इसमें जो घी का इस्तेमाल करते थे उसकी पुष्टि हुई। ये पूरा मामला है। तो एक तो आपके आंध्र प्रदेश तैयार होना चाहिए पूरा। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है ना। चलूं आगे।
ये है। ये इंडिया का मैप है। जब भी आप पढ़ोगे इसको इस तरीके से करोगे। ये देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है बताइए? अमरावती, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि पहले हैदराबाद होती थी, जो 2 जून 2024 से नहीं है, 2 जून 2024, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। उसके बाद बीएन श्री कृष्णा समिति गठित हुई। बीएन श्री कृष्णा समिति ने ये कहा कि जो हैदराबाद है वो 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी रहेगी, और 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी बनानी पड़ेगी। तो 2 जून 2024 को 10 साल पूरे हो गए। 10 साल पूरे हो गए तो ये राजधानी बन गई, अमरावती है। ध्यान रखें, ये गड़बड़ी मत कर देना। सीएम का नाम मैंने पहले लिख दिया, चंद्रबाबू नायडू। राजधानी होगी आपके सामने। देखिए, अब इसमें जो चीज़ें आती है वो ये आती है कि इसकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ये आपको मैपिंग भी सिखा देगा, मैपिंग भी सिखा देगा। एक एसएससी का यदि मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, पुराना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा राज्य है, ध्यान से, निम्न में से कौन सा राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अब इसको रट नहीं सकते आप, रट नहीं सकते आप इसको। अब आप देखिए, इसकी राजधानी बदली है, अभी चुनाव हुए हैं इसके, चुनाव हुए हैं इसके। और मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने बताया हुआ है, विधानसभा लोकसभा जब चुनाव हुए थे इसके साथ हुए थे, तो इसकी विधानसभा सीटें कितनी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ये। अभी चंद्रबाबू नायडू नए इसके मुख्यमंत्री बने हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। तो इसकी सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? एक है ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ नहीं है, लगता है दूर से। तो इसमें लिख दीजिए सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। स्पर्श करने वाले राज्य ये है, पूरा लिखिए, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलें, आइए, इसका एक क्वेश्चन और है, कोई बताना चाहेगा? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2000 हैं। हाँ, वो तो है ही, खैर भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है, 1953 में ये बना था। ये पुरानी बात है, मैं नई बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपको करवाया हुआ है ये, और मैंने उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाया है। जब मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप मुझे उसका जवाब आपके याद आ जाएगा। स्किल सेंसस की गणना करने वाला भारत का पहला राज्य, कौशल मतलब कितने, उस राज्य की जनसंख्या में कितने लोग हैं जो स्किल्ड है, ये पहला है। ले लीजिए,
आंध्र प्रदेश में लिखिए भारत का पहला राज्य जो स्किल सेंसस कराएगा। स्किल सेंसस, कौशल जनगणना हिंदी में बोलते हैं। भारत का पहला राज्य जो स्किल सेंसस कराएगा। चले आइए अब वापस में तिरुपति बालाजी के मंदिर में चलेंगे अपने, वहां से कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए प्रसाद का मामला है, तो जब आपने ये प्रसाद के बारे में पढ़ा तो ऑडिटोरियल आए, उस ऑडिटोरियल में एक शब्द आया और वो शब्द है पोटू। पोटू ये शब्द आया, ठीक है ना, ऐसे शब्दावलियां पूछी जाती हैं। पोटू, पोटू क्या है? एक मतलब रसोई जिसमें ये प्रसाद बनाया जाता है। लिख दीजिए रसोई, रसोई घर, ऐसे लिखो, रसोई घर जिसमें यह है प्रसाद बनाया जाता है। जिसमें यह प्रसाद बनाया जाता है। चले लिख दीजिए इस प्रसाद का भोग, इस प्रसाद का भोग 1715 से लगाया जा रहा है। इस प्रसाद का भोग 1715 से लगाया जा रहा है। ठीक, चने का बेसन होता है, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, घी वगैरह है, बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से इसको बनाते हैं। इसको जब बनाते हैं तो जो व्यक्ति इसको बनाता है उसके पूरे बाल उतार दिए जाते हैं, पूरे बाल, और उसके शरीर पर एक ही वस्त्र होता है तो बनाता है। मतलब एक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, कहने का मतलब ये है। ये आपके काम की कोई चीज़ है नहीं। और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मंदिर का नाम क्या है? तिरुपति बालाजी मंदिर। देखिए यदि ये आपसे पूछेंगे कहाँ है तो आप बता दोगे, ये तिरुपति में है। तिरुपति स्थान का नाम है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि ये किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जोर देकर क्योंकि आप बालाजी की तरफ मत चले जाना, मामला बिगाड़ दोगे कहीं पर। ये भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है ये, और भगवान वेंकटेश्वर जो है ये विष्णु का एक रूप है। जैसे विष्णु के कई रूप है ना, हमने देखे हैं, रामचंद्र जी ये विष्णु के रूप है, श्री कृष्ण जी ये विष्णु के रूप है। वैसे क्लियर होगी बात सारी? तो आपको आंध्र प्रदेश का थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।